ये वीडियो पंचमी तक के बच्चों के लिए, एकदम छोटे बच्चों के लिए, बड़े भी देख सकते हैं, बड़ों को भी काम आता है, लेकिन सबसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए जरूरी क्या होता है? संख्याओं का ज्ञान, पहाड़ों का ज्ञान, सम विषम भाज्य भाज्य, इनका अच्छे से ज्ञान चाहिए। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, कौन कौन सी होती है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। ये वीडियो देखने के बाद कोई कंफ्यूजन आपकी बचेगी नहीं, इसलिए इसको ढंग से देखेंगे। अभाज्य जो संख्याएं हैं उसमें ये एक जो है नए भाज्य संख्या होती है, नए अभाज्य संख्या होती है। इस बात का ध्यान दें, एक नए भाज्य होती है और नए अभाज्य होती है, इसलिए एक बाहर। फिर 2 से 100 तक सीधा गिनती लिखनी है आपको, 2 से 100 तक सीधा गिनती लिखनी है। अब गिनती कहां से 2 से 7 तक किया, फिर ये कंटिन्यू ऐसे करते रहे, यानी 1 से 7 सीधा लिखा, फिर 2 से 7 तक ये सब 100 तक सीधा आपको गिनती लिखनी है। गिनती लिखने में आपको किसी को दिक्कत नहीं। एक में भाज्य में अभाज्य, इसलिए एक को बाहर कर देना है। शेष अंकों में 7 तक के अंकों तक और फिर उनके नीचे लगातार 100 तक गिनती लिखना, बस इतना करना। यानी एक बाहर करना, फिर 2 से 7, फिर 8 से 13, ऐसे ये 100 तक गिनती लिखना। तो इसमें छोटे बच्चों को भी कोई समस्या है नहीं। गिनती लिखने के बाद क्या करना आपको, 5 का और 7 का पाड़ा है उसको क्रॉस करना। जैसे 5 का पाड़ा क्रॉस कीजिए, पहले ये 5, 20, फिर 25, 30, 35, 40, 45 और 50। 50 के बाद 5 का पाड़ा किस में जाता है? 55, 60, 65, 70, 75, 80। 80 के बाद किस में जाता है? 85, 90 और 95। ये 5 का पाड़ा जो है क्रॉस हो गया। अब 7 का पाड़ा जहां जहां जाता है उसको क्रॉस कर देना है। तो 7 का 7 में जाता है, ये 7 के बाद 14 है, तो 14, 21, 28, 35, 42, 49। 49 के बाद 56 में जाता है, 8 7 56, 56, 63 और 70, 77, 84, 91 और 91 के बाद एक संख्या और है जिसमें जाता है 98। ये क्रॉस करने के बाद आपको पहली जो पंक्ति है इसमें पता ही है कि ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है। तो पहली पंक्ति में कोई कंफ्यूजन है नहीं, यानी 2, 3, 5 और 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको सबको पता है। लेकिन बाद की संख्या में आपको दिक्कत आती है, तो बाद में आपको यही 2 रो देखनी है। ये जो 2 रो है 7 की और 5 की रो देखनी है, बाकी कुछ नहीं देखना है। 7 की और 5 की रो में जो क्रॉस नहीं हुए हैं, क्रॉस होगी वो सब भाज्य संख्या हैं। जो क्रॉस नहीं हुए हैं वो अंक एक एक देखकर सीधा लिखना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये इसके 5 के नीचे ये क्रॉस नहीं हुआ है 11, तो इसका मतलब ये जो है अभाज्य संख्या है, तो 11 लिख दिया। उसके बाद 13 क्रॉस नहीं हुआ है, उसके बाद 17, उसके बाद 19, 11, 13, 17, 19, फिर 23, उसके बाद 25 क्रॉस हो गया, 29, 29 के बाद 31 क्रॉस नहीं हुआ है, ये 29 के बाद 31, 35 क्रॉस हो गया, 37, जो क्रॉस नहीं हुए 41, 41 के बाद 43 भी क्रॉस नहीं हुआ, और 43 के बाद 47 पे क्रॉस नहीं लगा है, 47 के बाद 49 क्रॉस लग गया, इसका मतलब अभाज्य नहीं है। ये 53 के क्रॉस नहीं लगा, इसका मतलब अभाज्य है। 55 के लग गया, नहीं है। फिर ये 59 के नहीं लगा है, और 59 के बाद 61 के भी नहीं लगा है, फिर 65 के लग गया और 67 के नहीं लगा है, और 67 के बाद जो है अगली रो में 5 के नीचे 71,
71 के नहीं लगा है क्रॉस, और इधर 73 के भी नहीं लगा है। फिर 5 के नीचे की रो में 71 के बाद 77 के लग गया, यहाँ 79 के नहीं लगा है। और फिर 5 के नीचे वाली रो में 87 83 के नहीं लगा है। 83 के बाद सामने ये 85 के लग गया, फिर 89 के नहीं लगा है, और 89 के बाद 91 के लग गया, फिर वो 95 के भी लग गया, ठीक है। और ये लिखने में गड़बड़ है, ये 97 है, चिन्ह नहीं, चिन्ह 2 बार कैसे आएगा, 97 98, तो 97 की भी नहीं लगा, वह 97 कुल जो जोड़िए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, तो कुल जो अभाज्य संख्याएं ये 25 होती है। 1 से 100 तक कुल ये 25 संख्याएं होती है। तो ये आराम से निकाला जा सकता है। दोबारा एक बार सुन लेंगे आराम से। सबसे पहले हमें गिनती लिखनी है, सीधा गिनती लिखनी है। जैसे वो 97 की जगह चिन्ह 2 बार लिख दिया, वैसे नहीं करना। एक बाहर हो गया, एक बाहर हो गया, 2 से 7, फिर 2 के नीचे ऐसे 8 से 13, ऐसे 100 तक लगातार गिनती लिखनी। 100 तक लगातार गिनती लिखने के बाद पहली रो है, उसमें ये जो अभाज्य अंक है 4 और 6 के अलावा ये सब अभाज्य अंक होते हैं, तो ये तो हम लिख सकते हैं आराम से। फिर 5 और 7 की रो में, लेकिन उससे पहले क्या करना, 5 के पाड़ा जो है वो काटना, 5 का पाड़ा काटना, फिर 7 का पाड़ा काटना है, क्रॉस करना, 7 के और 5 के पाड़े में जो अंक आते हैं उनको क्रॉस करना। उसके बाद 5 की रो में और 7 की रो में, 5 की पंक्ति में, 5 के स्तंभ में, पंक्ति तो ऐसे होती है वैसे स्तंभ, 5 का स्तंभ और 7 के स्तंभ में जो जो अंक क्रॉस नहीं हुए, जो कटे नहीं है, जिनके ऊपर लाइन नहीं है, वो सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जो है, जैसे ये सब लिखने के बाद 11 13 17 19 23 फिर 29 31 ऐसे देख देख के वहां लिखना है। तो ये 25 जो अंक है वो अभाज्य है 1 से 100 तक। आप 2-3 बार लिख लोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे अच्छे से, और आगे भी आपके जैसे 5वीं तक तो काम आएंगे, आगे बड़े होंगे तब भी आपके काम आएंगे। एक बार ये आपके जो मानस पटल पर अंकित हो जाएंगे, फिर आप इनको भूलेंगे नहीं, तो आपके लिए स्थायी तौर पर ये काम आने वाली चीज।